कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और दरोगा के खिलाफ क्रिमिनल केस एक्ट कराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़े वहां भी जाऊंगा, लेकिन बौद्धों को अब अपमान नहीं सहना है। ये देश बौद्धों का है, ये देश अम्बेडकरवादियों का है, ये देश बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक ये भाजपा के लोग, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे थे, अब ये लोग हमारे बुद्ध विहार पर भी कब्जा करने लगे हैं। और ये जघन्य अपराध है उनका कि उन्होंने बुजुर्ग बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की, रात में आकर के मारपीट की, उन्हें डराया धमकाया और उनका सामान बाहर फेंका। इस भारत में, संविधान के भारत में, लोकतंत्र के भारत में ऐसी घटना बहुत निंदनीय है। पूरे देश में शोक की लहर डूब गई है। सभी बौद्ध भिक्षु चिंतित हैं, बौद्ध अनुयायी चिंतित हैं और बड़ी शांतिप्रिय तरीके से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं। अल्टीमेटम दिया है 21 तारीख का, अगर 21 तारीख को लोगों ने निर्णय नहीं लिया, वापस बौद्ध भिक्षुओं को उस स्थान पर स्थापित सम्मानजनक नहीं किया, तो फिर आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग यहाँ से यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा में 25,000 लोग शामिल होंगे और हम लोग बिना सरकार की अनुमति के मझिया बुद्ध विहार पर सम्राट अशोक पर्यटन स्थल पर घुसेंगे और उस पर हम लोग अपना रहने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ पुलिस भी इन्वॉल्व थी, तो क्या लगता है आपको, क्या मकसद लगता है इसका? देखिए, मकसद उनका एक ही है, वो नहीं चाहते हैं कि और किसी का सम्मान स्थापित हो। उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया, संसद पर कब्जा कर लिया, विधानसभाओं पर कब्जा कर ली, लगभग सभी संपत्तियों पर उनका कब्जा है, ईडी पर उनका कब्जा है। अब वो लोग ज़बरदस्ती बौद्धों के पास संरक्षित बौद्ध मठों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उनकी नियति खराब है, उनकी मनसा अच्छी नहीं है। वो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। हम लोग बौद्ध भिक्षु शांतिप्रिय तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के ये समझ में आएगा और ये लोग हमें हमारा बुद्ध विहार वापस देंगे। बंदे, ये एक चीज़ वो और कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग जैसी कोई चीज़ थी, पीपल का पेड़ है, इसलिए वो उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो क्या इतिहास है उसका और उस जगह का क्या 84,000 बौद्ध मठ सम्राट अशोक ने बनाए, उसमें एक मझिया का जो बौद्ध मठ है वो भी शामिल है। मैं पूछ रहा हूँ भारत के सभी लोगों से, 84,000 बौद्ध मठ हमारे कहाँ हैं? तिरुपति बालाजी हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, सब हमारे बौद्ध मठ थे। इन्होंने धोखे से, चोरी से, चुपके से हमसे छीन लिए हैं, मुकदमा करके जीत लिए हैं। अब बहुजन समाज जाग गया है, इतिहास लोगों ने पढ़ लिया है। वो लोग जान गए हैं कि हम लोग पुराने बौद्ध थे, ये कोई धर्मांतरण वाला काम नहीं है, ये घर वापसी का मामला है और लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए निकल कर के आ रहे हैं। उनकी मनसा अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान बुद्ध के वचनों के विरुद्ध भगवान बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया। भगवान बुद्ध अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। और ये जो सनातन चिल्ला रहे हैं, असली धर्म भगवान बुद्ध का सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा, नहीं बेरेनि बेरानी सम्मति द कुदाचनंग अवेरेन चा सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध का धम्म ही सनातन है। इन लोगों का झूठ और फरेब का धंधा है और इन लोगों ने अब बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध विरासत को भी छेड़ा है। ये बहुत बड़ा संविधान पर कुठाराघात है, लोकतंत्र पर कुठाराघात है। एक और चीज़ है, वो लोग कह रहे हैं कि पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ का संबंध क्या भगवान बुद्ध से किस तरह से है, और वो उनका कहना है? पीपल का वृक्ष बहुत पुराना है। तथागत भगवान बुद्ध इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके बोधि लाभ किए थे, अर्थात एक दर्शन का आविष्कार उन्होंने किया था। बाद में ये बोधि वृक्ष सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा और उनके पुत्र महेंद्र के द्वारा श्रीलंका गया। श्रीलंका से हमारे बौद्ध भिक्षु वापस इसे इंडिया में लेकर आए। तो बौद्ध परंपरा में पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष माना जाता है और ऐसा एक भी बुद्ध विहार नहीं है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, जिसमें पीपल का वृक्ष नहीं लगा है। पीपल पर कोई देवता नहीं रहता, ये फर्जी बात है। पीपल एक वैज्ञानिक वृक्ष है, वो ऑक्सीजन देता है और भगवान बुद्ध की स्मृतियों के साथ जुड़ा है, इसलिए बुद्ध विहार में है। इन्होंने जो झूठा बकुआ बनाया है शिवलिंग का, ये सब फरेबी है, झूठा है, प्रशासन उसमें मिल गया है। मैं आपको बताऊं, 25 साल से ये स्थान बौद्धों के कब्जे में है। सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने 1 करोड़ रुपया दिया, सांसद संघमित्रा जी ने भी उसमें पैसा लगाया, अभी लाइट लगवाई उन्होंने, तमाम प्रतिनिधि पैसा लगाए, तमाम लोगों ने दान दिया। पिछले कई वर्षों से बौद्ध भिक्षु वहाँ रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि देवी देवताओं के वहाँ चित्र थे, तस्वीरें थी। ये सब फर्जी ड्रामा है। शासन प्रशासन के साथ मिलकर आरएसएस बजरंग दल के लोग इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मझिया का बुद्ध विहार लगभग 1 अरब की संपत्ति का है। वर्तमान में वो बहुत कॉस्टली है।
तो तमाम धनपशु, तमाम बीजेपी के गुंडे जो लोग संपत्तियों पर कब्जा करके पैसे ऐंठते हैं, शायद इन लोगों की नज़र हो सकती है कि बौद्ध भिक्षुओं से भगा दिया जाए और इसे बाद में हम लोग प्लाटिंग करके बेच देंगे। ऐसी मंशा इन लोगों की हो सकती है, इसलिए शासन प्रशासन को इन्वॉल्व करके कुछ लालच शासन प्रशासन को भी दे दिया हो, लेकिन ये मंशा उनकी नाकामयाब होगी और हम लोग बहुत जल्दी उसमें पहुँचेंगे। धरना हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। शासन प्रशासन आश्वासन देके गया है, हम लोगों ने भी अल्टीमेटम दिया है, अगर 21 तारीख तक हमारा निर्णय नहीं इन्होंने किया, बौद्ध भिक्षुओं को सम्मानजनक वहाँ नहीं पहुँचाया, दरोगा जी को सस्पेंड नहीं किया, उनके खिलाफ केस नहीं लगाया, तो हम लोग यहाँ से यात्रा निकालेंगे और बिना सरकार की अनुमति के हम लोग उसमें जाने का काम करेंगे, क्योंकि बौद्ध मठ हमारा है, उसे कोई कब्जा नहीं कर सकता। बनते ही एक और बात आ रही, जैसे आपने कहा कि एक पुलिस वाला उसमें इन्वॉल्व था जिसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाई है, तो उसको क्या चाहते हैं? उस पर आप काफ़ी गुस्सा दिखे पुलिस प्रशासन पे भी। बतौर बौद्ध भिक्षु ये बता रहे थे, मुझे फ़ोन आया मेरे पास कि पुलिस वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ अंदर घुस आए हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती गड्ढा खोदा और गड्ढे में खुद इन्होंने फोड़ करके पत्थर डाला और वीडियो बना करके दिखाया कि इन बौद्ध भिक्षुओं ने हमारे हिंदू देवी देवता तोड़ दिए हैं। ये सब फर्जी है और जो हमारे वहाँ कैमरे लगे थे उनको तोड़ दिया, अभद्रता की डराया, क्योंकि बौद्ध भिक्षु बुजुर्ग थे, नए बौद्ध भिक्षु थे, इनके डराने में आ गए और बाद में बौद्ध भिक्षुओं का सामान भी निकाल के फेंका। ये दरोगा 100% सस्पेंड होने लायक है और अगर सस्पेंड प्रशासन नहीं करेगा तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और दरोगा के खिलाफ क्रिमिनल केस एक्ट कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़े वहाँ भी जाऊंगा, लेकिन बौद्धों को अब अपमान नहीं सहना है। ये देश बौद्धों का है, ये देश अम्बेडकरवादियों का है, ये देश बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, ये संविधान का भारत है। अब ये मनमानी नहीं कर सकते हैं और हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। एक बात और है, संभल में मस्जिद के मामले चल रहे हैं, देश भर में मस्जिदों पर भी कहीं ना कहीं दावे ठोके जा रहे हैं और अब बुद्ध विहार की बात आ गई तो देश किस तरफ जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं देश? मैंने तो रामलीला मैदान से घोषणा की थी, अभी कार्यक्रम था कि अगर खुदाई करा रहा है प्रशासन तो गहरी कराए। अगर मस्जिदों की गहरी खुदाई होगी, मंदिरों की गहरी खुदाई होगी तो नीचे बुद्ध निकलेंगे, बुद्ध विहार निकलेगा, क्योंकि बुद्ध के बाद मोहम्मद आए हैं और बुद्ध के बाद हिंदू धर्म बना है। हिंदू धर्म की उम्र ही 1000 साल है। इसके पहले आप कोई शिलालेख नहीं पाएंगे जो संस्कृत में मिला हो, कोई शिलालेख उर्दू में मिला हो, सब धम्म लिपि में है, पाली भाषा में है। ये सब फर्जी इनका ब्राह्मण धर्म का बकैता है और अगर खुदाई होती है गहरी की जाए ताकि बुद्ध भी नजर आ जाए, ये हमारी मांग है। तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? अभी आपने जैसे एक घोषणा भी यहाँ पे की है 5 दिन की, तो क्या रणनीति है? अभी धरना चल रहा है, लगातार अनवरत चलता रहेगा। मेरी आसपास के सभी लोगों से अपील है, पूरे प्रदेश भारत के लोगों से अपील है कि वो यहाँ आते रहें, बौद्ध भिक्षुओं का मनोबल बढ़ाते रहें। जो समितियाँ, जो संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको दान सहयोग करते रहें ताकि धरना चलता रहे और हम 21 तारीख तक ये धरना चलाएंगे। इसके बाद हम लोग पैदल मार्च निकालकर, अगर सरकार हमें नहीं सौंपती है सम्मान, तो हम लोग ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ करके उसमें घुसेंगे और अपने बुद्ध विहार पर कब्जा करेंगे। बनते ही एक बात और है, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, जैसे आप बता रहे हैं बजरंग दल के थे, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो कोई मांग इसमें शामिल नहीं है, तो उस पर क्या है कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो लोग आए थे 150-200, उन पर क्या है? मेरी मांग डीएम एसएसपी से यही है कि उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करके बनते लोगों को जेल भेजा गया, उन पर कार्रवाई हुई। अब बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसको एफआईआर मानकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों पर भी एफआईआर दर्ज करा के उनके ऊपर भी कार्रवाई कराई जाए, ये मेरी मांग है। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मेरी अपील है, ये मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान से बड़ा कुछ होता नहीं है। आओ हम सब लोग मिलकर एक बार फिर अपने उस इतिहास को दोहराते हैं और अपनी विरासत की रक्षा करते हैं। आइए सभी लोग बधाई और मिलकर के इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।